साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से आज 18 जुलाई 2020 को ऑडियो के माध्यम से साथियों सर्वप्रथम मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर जवाब हो आपके पास तो ज़रूर दीजिएगा अपनी पोस्ट के माध्यम से। पहला प्रश्न है, क्या जितनी टीमें लड़ रही थी उनके अलावा किसी को लिंक प्रोवाइड कराया गया था उनके अधिवक्ता के अलावा? अगर कराया गया था तो वो ज़रूर पोस्ट में लिखें। दूसरा मेरा प्रश्न है उन सभी लोगों से जो न्यूज़ चैनल की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मल्टीमीडिया, न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में ऐसा छपा है, क्या न्यूज़पेपर को लिंक प्रोवाइड कराया गया था? अगर कराया गया था तो बताइए, नहीं कराया गया था तो बताइए। न्यूज़पेपर वाले हमेशा जो लिखते हैं, आपने देखा है आज तक क्या वो इस भर्ती से संबंधित कभी पासिंग मार्क उन्होंने लिखा? तीसरा प्रश्न, सिंगल बेंच की जो ऑर्डर आया था सिंगल बेंच का, उसमें 40-45 जो पासिंग मार्क सिंगल बेंच से हम लोग जीते थे माननीय राजेश सिंह चौहान जी की बेंच से, क्या उसको पेपर न्यूज़ ने पासिंग मार्क लिखा था? आज तक जितनी भी डिबेट चलाई गई, क्या उसमें कहीं उन्होंने पासिंग मार्क का जिक्र किया? क्या पेपर में कोई भी संबंधित पैरोकार अपने माध्यम से, अपने ज्ञापन से अपनी चीज़ को प्रिंट आउट करवा सकता है या नहीं? साथियों इसके बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर प्रश्न हो तो लिखिएगा। मैं बताता हूँ सीतापुर टीम की तरफ से कि जो आप लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ मुद्दे के बारे में नहीं बताया गया, तो मैं आपको पूर्णतया आश्वस्त करता हूं कि कट ऑफ पासिंग मार्क मुद्दा बताया भी गया है और आपसे उस पर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। 21 मई 2020 को पहली सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क के केस में। उसमें खुद ट्रिपल बेंच बैठी थी और ट्रिपल बेंच में जो कहा गया था, उसके बाद जो आदेश आया था, सीतापुर टीम ने पहले ही आपको एक दिन पहले बता दिया था आर्गूमेंट के टाइम कि क्या ऑर्डर आने वाला है, और पूर्णतया 100% वही ऑर्डर आया। और उस ऑर्डर में भी ये चीज़ कही गई थी कि 40-45% जो पासिंग मार्क है उसके क्राइटेरिया में जितने भी शिक्षा मित्र आते हैं उनका नेम विद रोल नंबर आप प्रोवाइड कराइए। वहाँ भी पासिंग मार्क की बात थी। उसके बाद फिर क्लेरिफिकेशन में भी पासिंग मार्क का 2 जजों ने ऑर्डर दिया। और उसके बाद तीसरी बार आप देख रहे हैं सरकार ने भी पासिंग मार्क का ही ब्यौरा दिया, फाइनल कट ऑफ का नहीं दिया। और उसके बाद चौथी बार जब सीतापुर टीम की बारी आई, सीतापुर टीम के टॉप मोस्ट सर्विस मैटर के अच्छे अधिवक्ता और सबसे महंगे अधिवक्ता भी मैं कह सकता हूं, अगर आप देखेंगे टॉप 10 की सूची में भारत के अंदर, उन्होंने माननीय सीए सुंदरम साहब ने जब शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा, किसी से ये चीज़ छुपी नहीं है क्योंकि जितने पैरोकारों के अधिवक्ताओं के पास लिंक थे सबको पता है। मैंने पहले कहा था मेरी सारी तैयारी गोपनीय है और जो कोर्ट रूम में मेरे अधिवक्ता बोलेंगे वो आपको खुद विरोधियों और पक्ष की टीमों के द्वारा बताया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, आपने सुना, बाद में मैंने ऑडियो डाला। जब आर्गूमेंट हुई तो अंततः माननीय जज महोदय ने ये टिप्पणी करी कि मैं बीएड को इस भर्ती से बाहर नहीं करूंगा। और ये भी कहा चलते टाइम कि जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से 40-45 पासिंग मार्क जो सिंगल भर्ती हुई थी, फर्स्ट पार्ट जो इसका है 68,500, इसलिए यहाँ पे 60-65% पासिंग मार्क ज़्यादा है। हम इसको पहली भर्ती के बिहाफ पे कम करेंगे। ये तीसरा मौका है जब 3 डेट में तीनों चीज़ें, पासिंग मार्क के बारे में और पद होल्ड करने के बारे में और पासिंग मार्क कम करने के बारे में इसी बेंच के द्वारा कहा गया।
इसमें संशय कहाँ है, जरा मुझे बताएं। जिनको लिंक ही नहीं प्रोवाइड था, जो वहाँ पे अधिवक्ता के माध्यम से कुछ जानकारी ही नहीं ले पा रहे हैं, और आपके बीच में आपके ही लोग, या तो वो 90-97 हैं या वो नॉन टेट हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, इससे आप खुद भ्रमित हो रहे हैं और लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। सीतापुर टीम की आपसे पहली और आखिरी अपील है कि ऐसा कदापि ना करें। ये अंतिम समय है, इसके बाद जो करना हो आप कर लेना। क्यों? आपको भी पता है सीतापुर टीम ने किन विषम परिस्थितियों में एक छोटी टीम होते हुए सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले मोर्चा संभाला 15 मई 2020 को। रिजल्ट आपने देखा। लोग कहते थे, तो मैं फिर बता दूं, तब भी कहा था, जितना भी गोपनीय चक्रव्यूह, जितनी भी रचना करी गई थी, उस सब के पीछे जो स्तंभ बन के खड़े हैं शिक्षा मित्रों के साथ बराबर, उनका नाम है आनंद नंदन जी। अगर वो हैं सीतापुर टीम के साथ, तो 32,000 शिक्षा मित्रों को कदापि डरने की ज़रूरत नहीं है। और सीए सुंदरम साहब की तो बात ही अलग है, क्योंकि हम कहते पहले तो आप भरोसा न करते। आपने देखा है तो कहीं ना कहीं अब आपको भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपके संरक्षण के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले अगुवाई करने को तैयार है, जो टीम है, जो अधिवक्ता हैं, और आपने रिज़ल्ट भी देखा है। वो बात अलग है कि अभी भी कुछ चीज़ें शेष हैं जो आपको आगे दिखेंगी, लेकिन उनको लाना उतना ही ज़रूरी है जितना विपक्ष अपने लिए हरीश साल्वे के कंधों पे जोर दे रहा है हमको परास्त करने के लिए। साथियों, अगर हरीश साल्वे जी क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं टॉप के, तो सीए सुंदरम साहब सर्विस मैटर के अधिवक्ता हैं टॉप के। और आपको पता है, जिस चीज़ में, जिस विषय में जो पारंगत होता है, वो उसी का महारथी कहलाता है। साथियों, आप पिछले रिकॉर्ड भी देखिए, नज़र दौड़ाइए, और 15 मई 2020 के बारे में भी जरा अपने आप, अपने अंतर्मन की आत्मा से एक बार ज़रूर सोचिए। क्या आपको लगता है कि आपको सीए सुंदरम साहब को खड़ा करना है अगली सुनवाई में? अगर खड़ा करना है तो क्या आपको सहयोग करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या आपके साथ साथ आपके साथियों को, आपके ब्लॉक के साथियों के, आपके जनपद के साथियों के, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के साथियों को अपने अंतिम समय में अपने रक्षण के लिए सीए सुंदरम साहब को लाना चाहिए? अगर लाना चाहिए तो आपको तुरंत अपने फ़ोन उठाने चाहिए और सीतापुर टीम का जो लिंक है upfco.com को जाके तुरंत सहयोग करना चाहिए। कम से कम प्रति शिक्षा मित्र 1150 का तो सहयोग कर ही सकता है। अगर आप अपनी नौकरी के लिए 1150 रुपये का सहयोग नहीं कर सकते, तो सोचिए, जो लोग लाखों रुपए जेब में लेके टहलते हैं, दर दर भटकते हैं, तभी भी उनको नौकरी नहीं नसीब होती, उनका क्या होगा? आप खुद विचार करिए। और जहां आपको 1150 रुपये एक बार के सहयोग सीतापुर टीम को दे देंगे, तो आपका कुछ चला नहीं जाएगा, ना आपके परिवार का कुछ बिगड़ जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि आप कितना पैसा दीजिए, लेकिन आज आखिरी टाइम इतना ज़रूर कह रहा हूं कि आप 1150 रुपये का प्रत्येक शिक्षा मित्र, प्रत्येक जनपद से लेके ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक ज़रूर सहयोग करें। क्यों? क्योंकि आप सहयोग तो सबको बार बार करते हो। आप याची भी हर जगह बने हो। यहाँ ना याची की बात है, ना यहाँ बार बार सहयोग करने की बात है। यहाँ पे है तो आपके नौकरी के संरक्षण की बात है। ये अंतिम बार है, इसके बाद आपको ना सहयोग करना पड़ेगा, ना लोगों को कहना पड़ेगा। अगर आप सहयोग करते हैं तो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपना फ्यूचर, अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं, ताकि अपने आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो सके आगे इन भविष्य में। वरना आपको पता है, घर से लेके बाहर तक कोई भी किसी को नहीं उठता देखना चाहता कि आप सहायक अध्यापक बने। ना आपके लोग, ना आपके साथी, ना ही आपके घर के लोग। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। मेरी टीम की पारदर्शिता आपने देखी है, जो हमने कहा वो करके दिखाया, और जो मैं बताता हूं वो ही ऑर्डर में आता है। अगर ऐसा क्यों? अगर हमारे अधिवक्ता सही आर्गूमेंट नहीं करते, अगर हमारी तैयारी सही नहीं है, तो ये चीज़ें हम आपको क्यों बताते हैं और कैसे बताते हैं? क्या हम हवा में बताते हैं? अगर हम ऐसे ही आपको तुक्के में बताते हैं तो हमारी हर चीज़ें सही क्यों जाती हैं? ये प्रश्न आपके लिए है। साथियों, अभी भी समय है।
जाग जाइए, इसके बाद आपको पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा अगर सीए सुंदरम साहब आते हैं, क्योंकि आपको पता है विपक्ष हरीश साल्वे को हर हालत में लाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी मजबूरी है। और अगर वो क्रिमिनल के लॉयर हरीश साल्वे को लाते हैं तो आपको भी अपने सर्विस मैटर के टॉप अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब को लाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें कोर्ट में बाकी है, अभी क्रॉस क्वेश्चन भी बाकी होंगे और आर्गूमेंट भी बाकी है, और कुछ चीज़ें और गोपनीय है, वो आपको फिर मैं बता रहा हूँ कोर्ट में सुनने को मिलेंगी, तब आप फिर बताएंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो अच्छी हो गई है, ये हम नहीं कहते, ये विरोधी भी कहते हैं और ये अन्य टीमों के लोग भी कहते हैं जिनके अधिवक्ताओं के पास लिंक प्रोवाइड था, क्योंकि सीए सुंदरम साहब की जो रूलिंग के अकॉर्डिंग आर्गूमेंट थी वो बहुत ही सटीक और सही थी। साथियों, इन भ्रमजाल से निकलिए। जो तरह तरह की पोस्टें तरह तरह के लोगों के नाम से डाली जा रही हैं, ये डाली नहीं जा रही हैं, डलवाई जा रही हैं। आप नहीं समझते हैं, क्योंकि रायता फैलाने में बहुत लोग माहिर हैं। ये शिक्षा मित्र है, शिक्षा के मित्र ऐसे ऐसे भी हैं कि आप गला काट के रख देंगे तभी भी उनको विश्वास नहीं होगा। ये ठीक उसी प्रकार उसी कहानी के तरफ से हैं जैसे एक पुत्र एक पिता और एक गधा साथ लेके चल रहे होते हैं, और जो राह में मिलता है वो कहीं ना कहीं पिता की या पुत्र की आलोचना करता है, और जब दोनों लोग गधे पे बैठ जाते हैं तो आखिर में जानवर की भी आलोचना करने लगते हैं और उन पिता पुत्र को कोसने लगते हैं। साथियों, अपनी बुद्धि विवेक से सोचिए। आप 15 से 20 साल नौकरी कर चुके हैं और अब जब आपका अंतिम समय है, आपने समायोजन के टाइम लोगों को पूरी पूरी तनख्वाह दे दी और यहाँ तो मात्र 1150 रुपये का सवाल है। खुद सोचिए, याची किसी में बनिए या याची किसी में बने हों, यहाँ याची का बात नहीं, यहाँ पे गोत्र का सम्मान का बात है, यहाँ पे शिक्षा मित्र की बात है, यहाँ पे अपना खोया हुआ मान सम्मान, अपने 2500 शिक्षा मित्रों की बलिदान का सवाल है। अगर आप अब भी अपनी चीज़ें नहीं सोच पाते हैं तो इससे ज़्यादा आपको कोई जागरूक नहीं कर सकता। प्रत्येक जनपद से 10 साथी निकल के आए, सीतापुर टीम का सहयोग करें। 10 से 15 साथी सीतापुर टीम को, और ज़्यादा साथी नहीं चाहिए मेरे भाई। कल की डेट तक 5,19,000 रात के 10:30 बजे सीतापुर टीम को सहयोग मिला है। शायद ही पहली टीम है जो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे होते हुए भी अपने अधिवक्ताओं की आरटीजीएस की रसीदें, टोकन मनी और अपना अकाउंट स्टेटमेंट जारी कर रही है। इससे ज़्यादा हम आपके सामने पारदर्शिता नहीं दिखा सकते। आखिरी अपील सीतापुर टीम को, सीए सुंदरम साहब को सहयोग करें। जय हिंद।